आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2021-22 से 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव इसी सत्र से लागू होगा। इसकी जानकारी तमाम स्कूलों को भेज दी गई है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अब लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10% कम पूछे जाएंगे। अभी तक 10वीं में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 70% पूछे जाते थे, वहीं 12वीं में 60% लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता था, लेकिन बोर्ड ने 10% कम कर दिया है। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में क्षमता बेस्ड प्रश्न को जोड़ा गया है। ज्ञात हो कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड द्वारा यह बदलाव किया गया है। विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता का विकास हो, इसके लिए 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में क्षमता बेस्ड प्रश्न का जवाब देना होगा। इसमें 9वीं और 10वीं बोर्ड में 30% और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 20% क्षमता वाले प्रश्न रहेंगे। अभी तक क्षमता बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। नए पैटर्न पर जारी होगा सैंपल पेपर। बोर्ड के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल की माने तो बदले हुए नए पैटर्न पर ही सैंपल पेपर जारी होगा। इसी पैटर्न पर अब स्कूलों को पढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। इससे छात्रों को अभी से इसकी जानकारी मिल पाएगी। 9वीं और 10वीं में क्षमता बेस्ड प्रश्न 30% रहेगा। चॉइस केस स्टडी, इंटीग्रेटेड आदि प्रकार के प्रश्न रहेंगे। 20 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 60% से घटाकर अब 50% पूछे जाएंगे। 11वीं और 12वीं में क्षमता बेस्ड 20% प्रश्न रहेगा। मल्टीपल चॉइस इंटीग्रेटेड प्रकार के प्रश्न रहेंगे। 20 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब 70% से घटाकर 60% कर दिया गया है। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। जरीपटका थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की उसके दोस्त ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक का नाम शुभम है, जो कि मायानगर झोपड़पट्टी इंदौरा का निवासी था। वहीं आरोपी रोहित मूंद को जरीपटका पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जरीपटका इलाके में पिछले 2 महीनों में 4 हत्याओं की वारदात सामने आई है। गुरुवार शाम 6 बजे के करीब आरोपी और मृतक में चंद रुपयों को लेकर हुई बहस के चलते उसने अपने मित्र की हत्या कर दी। दोनों दोस्त गर्दा और शराब के शौकीन थे और छोटा मोटा काम करते थे। गुरुवार को दोनों एक ही गाड़ी पर बैठकर आर्यनगर गए और गर्दा पीने बैठे और उनमें पैसों को लेकर विवाद हुआ। इसी बीच आरोपी ने पत्थर दे मारा, जिसमें शुभम की मौत हो गई। पुलिस रात 10:30 बजे मौका वारदात पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्यवाही जारी है। काल रात्री उशिरा गुन्हा रजिस्टर नंबर 256/21 भादवी 302 पोलीस स्टेशनला दाखल आहे। यामध्ये मृतक जो आहे तो शुभम उर्फ कचरा राजेश मासुरकर, वय 27 वर्ष, राहणार मायानगर इंदोरा येथील आहे। याचा काल सायंकाळी 5:30च्या दरम्यान आम्हाला खबर मिळाली की आर्यनगर येथे एका मोकळ्या प्लॉटमध्ये बॉडी आहे। सदर ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असता मृतकाच्या डोक्यात दगड घालून त्याची हत्या केल्याचं दिसून आलं। तपास केला असता तपासादरम्यान निष्पन्न झालेलं आहे की रोहित उर्फ फुरट्या राजेश म्हणून, वय 22 वर्ष, राहणार चॉक्स कॉलनी, किरकोळ हॉस्पिटलच्या मागे जरीपटका, याने त्याच्या पूर्वीच्या असलेल्या पैशाच्या वादातून त्याची हत्या केलेली आहे। त्यावरून आरोपीला पहाटे अटक केलेली आहे। मॅडम, आरोपीवर याआधी काही गुन्हे वगैरे दाखल आहेत का? आरोपीवर याआधी काही गुन्ह्याचा रेकॉर्ड नाही आहे। मृतक ह्याच्यावर यापूर्वी 2014 आणि 15 मध्ये 379 चोरीच्या स्वरूपातले गुन्हे दाखल आहेत। काही नशापट्टीमधून काही असं काही आरोपी आणि मृतक दोघंही किरकोळ कामधंदा करणारे आहेत। त्यांना व्यसन आहे, दारूचं व्यसन आहे आणि त्याच व्यसनात आरोपींनी कृत्य केलं आहे। सुमारे 1-1.5 महिन्यापूर्वी 4,500 रुपये दिल्याचं आरोपी सांगतो आहे, मृतकास दिल्याचं, आणि तेच मागण्याकरता गेलं असतं त्याचं भांडण होऊन त्याने खून केलेलं आहे।
पालक मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार और बालू भाऊ धनोरकर के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत दादा तांबे और सरचटनीस शिवानी ताई वडेट्टीवार के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष हरीश कोत्तावार की अध्यक्षता और जिला महासचिव रमीश शेख के नेतृत्व में दिनांक 20 अप्रैल 2021 को जिला रुग्णालय चंद्रपुर, जिला कोविड रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और रहमतनगर वार्ड चंद्रपुर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस उपक्रम को सफल बनाने में अरबाज शेख, विधानसभा महासचिव आतिफ रजा, सूफियान खान, तनवीर पटेल, विजय राउत, रियाज शेख, पाशु भाई, गोलू भाई, इजान शेख, अदनान सैयद, आदिल खान, फैयाज भाई, शुभम चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। धक्कादायक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। महाराष्ट्र के धुले में स्थित लोकमान्य हॉस्पिटल के बाजू में जहां रहवासी इलाका है, वहां पर हॉस्पिटल द्वारा सैंपल ट्यूब और इस्तेमाल किए गए सिरिंज फेंके जा रहे हैं, जो कि फूटने से उसमें का सैंपल या खून निकल रहा है, जिस पर मक्खियां बैठ रही हैं और वो आसपास सब जगह कोरोना और HIV जैसी बीमारियां फैला रही हैं। सभी संबंधित मंत्रालय अधिकारियों से निवेदन है, इस और ध्यान देकर इस तरह के सारे ही अस्पतालों पर कार्यवाही करें। धुळे येथील लोकमान्य हॉस्पिटल, चाळीसगाव रोड इथले ब्लड सॅम्पल वगैरे सगळं रस्त्यावर फेकले आहेत। सर्व कचरा कुंडी आहे, हे बाजूला लोकमान्य हॉस्पिटल आहे, हे समोर लोकमान्य हॉस्पिटल नावाजलेलं लोकमान्य हॉस्पिटल, इथं पेशंट ॲडमिट आहेत, काही कोरोनाचे आहेत, काही HIV आहेत, आणि तिथं रस्त्यावर ते सॅम्पलिंग फेकल्यानंतर या अशा प्रकारे फुटलेच आहेत। हे अशा प्रकारे ब्लड सॅम्पल सर्व फुटले आहेत। आता याच्यावर माशा बसत आहेत, या ब्लड सॅम्पलवर माशा बसत आहेत। माननीय आरोग्यमंत्री साहेब, लक्ष द्या जरा की लोकांचं आरोग्य किती भयानक पद्धतीने या हॉस्पिटलने धोक्यात टाकलं आहे। आता हे लॅबचं काम आहे, कोणाचं काम आहे, पण याच्या अंडर हॉस्पिटलच्या अंडर येते, आणि बाजूला स्थानिक खाण्यापिण्याचे दुकानं आहेत। या सगळ्या सॅम्पलवर माशा बसून, याच खाण्यापिण्याच्या वस्तूंवर बसून घरपोच कोरोना व घरपोच HIV, TB इतर संसर्गजन्य आजार मिळतील असं लोकमान्य हॉस्पिटलने बाहेर मोठा बोर्ड लावा। कारण की या माशा कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने अन्नावर बसून, या जसे अन्नाच्या गाड्या आहेत नाश्त्याच्या वगैरे, यांच्यावर बसून संसर्गजन्य आजार पसरवतील व घरपोच सेवा मिळेल। तरी माननीय माझ्या लोकमान्य हॉस्पिटलला विनंती आहे की एक मोठा बोर्ड लावून सहकार्य करावे व आपले आरोग्यमंत्री टोपे साहेब, हर्षवर्धन साहेब यांनी मोठा पुरस्कार देऊन यांचा सन्मान करावा, एवढीच आमची जनतेकडनं विनंती आहे। एक वेळेस परत बघा, जर तुम्हाला बघायला लाजा वाटत असतील हॉस्पिटलला म्हणा किंवा आपल्या मंत्र्यांना म्हणा किंवा स्थानिक प्रशासनाला म्हणा, सर्व फुटलेले आहेत आणि सर्वावर माशा बसत आहेत। मी विवेक उरकुडे, नागपूरमध्ये सुरू होणारा राजेश नायडू द्वारा महाराष्ट्राचा समाचार यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा।